हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल को सीखेंगे, जिसमें कि हमसे एक भाई ने कमेंट में सवाल भी किया कि सर, अगर 90 रुपये किलो चावल है तो हमें 30 रुपये का लेना हो तो कितना ग्राम आएगा। ठीक है, ये क्या है, हम कहीं दुकान पर गए सामान लेने, यहाँ पे किस चावल का दाम, यानी जो इस भाई ने पूछा है चावल का दाम पूछा है कि 90 रुपये चावल किलो है तो 30 रुपये कितना आएगा। अब हमारा और भी अगर सवाल हो सकता है कि अगर 1 किलो चीनी का दाम या फिर आलू, प्याज, टमाटर, धनिया जो भी है उसका दाम अगर 40 रुपये है या 30 रुपये है तो हमें 20 रुपये का लेना हो तो कितना ग्राम मिलेगा, या फिर 10 रुपये का लेना हो या फिर 50 रुपये का लेना हो तो कितना वज़न मिलेगा, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। लिख कर मैं भी आपको बताने वाला हूँ और मोबाइल के कैलकुलेटर के मदद से भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसको कि कैसे इसका सवाल का जवाब मिलता है, कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखित करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे, जो कि हमारे पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सवाल क्या है, 90 रुपये किलो चावल है, यानी कि 1 किलो का दाम कितना है, 90 रुपये है। ये हो गया हमारा 90 रुपया। और कितने रुपए का लेना है, यानी कि हमें 30 रुपये का लेना हो तो वो कितना सामान हमें मिलेगा, यानी कितना वज़न का सामान मिलेगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों, 1 किलोग्राम का दाम है 90 रुपये, यानी जिसको हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम का दाम कितना हो गया, 90 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें 30 रुपये का बताना है कि कितना वज़न सामान मिलेगा। तो यानी कि 30 रुपये का बताना है, तो यानी कि हम 1 रुपये का पहले निकालेंगे कि 1 रुपये में हमें कितना सामान मिलेगा, यानी 1 रुपये का वज़न कितना होगा वो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 में गुणा कर उसका मान आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वो वाला निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए 1000 ग्राम को जी से लिख सकते हैं, 90 रुपये का क्या लिख सकते हैं हम, 90 गुणा 1 रुपया। गणितीय भाषा में इस तरीके से दोस्तों लिख लेते हैं। तो 1 रुपया का दाम बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 रुपया बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया बराबर 90 बराबर इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 बटा में 90 ग्राम, ये इसका मान हो जाएगा। 1 रुपये का वैल्यू, यानी 1 रुपये में 1000 बटा में 90 ग्राम का वज़न का सामान मिलेगा। लेकिन इसको हल मत कीजिएगा, बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें 30 रुपये का बताना है, इसलिए इसको काटना नहीं है। ठीक है, हमें बताना है 30 रुपये का, तो क्या करेंगे हम, 30 रुपये बराबर इस 30 में 1 रुपये वाले का गुणा कर देंगे, यानी 30 में 1 रुपये में जितना वज़न मिलता है उसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 30 गुणा 1000 बटा में 90 ग्राम, जो यहाँ पर रुपया था, ये वाला रुपया था, अब क्या हो गया, यह ग्राम में हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, 3 गुणा 1000 बटा में 9 है, तो 3 गुणा जब 1000 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3000 बटा में 9। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देना है 3000 में 9 का। तो आजकल तो जो भी सामान लेने जाता है तो उसके हाथ में मोबाइल तो रहता ही है। क्या करेंगे, 3000 भागे 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 333 ग्राम, 333.33 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 30 रुपये का चावल इतना मिलेगा, यानी लगभग 333 ग्राम है। अब हम बात करते हैं कि हम तुरंत मोबाइल में कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम लोग सामान लेने गए बाज़ार में या फिर कहीं भी, इतना तो हम पेन कापी लेकर घूमेंगे नहीं कि इतना देर तक हम वहाँ पर कैलकुलेशन करते फिरेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने तरीका निकाला है। वो तरीका क्या है कि हमारे पास ये देखिए फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला हमारा ये है कि वज़न हमें निकालना है और उसका फार्मूला है कि कितने का सामान हमने लिया बटे में सामान का भाव, ये करना है आपके मोबाइल के कैलकुलेटर में। चलिए इसको हम खोल लेते हैं, तभी समझ में आएगा। हमें वज़न बताना है, कितने का सामान हमने लिया है, तो 30 रुपये का लिया है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 30, फिर बटे में सामान का भाव, यहाँ पर सामान का भाव क्या किलोग्राम में है, इसलिए क्या करेंगे, हम किलो वाले से भाग देंगे। ठीक है, तो 30 भागे करेंगे, सामान का भाव कितना है, 90 रुपये है। 1 किलोग्राम का दाम कितना, 90 रुपये था ना, तो इसलिए क्या करेंगे, 30 भागे 90 करेंगे, तो कितना आ गया, 3 समझ में आया। 3.3 है, इसका मतलब हुआ कि ये किलोग्राम हमने मान निकाला है, इसलिए क्या है, ये आपका कितना है, 0.333 kg है, ये ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में। तो इसका मतलब हुआ कि 333 ग्राम, क्योंकि
किलोग्राम अगर लिखा है तो इसके आगे अगर कोई संख्या है तो वो किलो में होगा, और दशमलव के बाद वाले क्या होता है, ग्राम में होता है। समझ गए? इसके आगे वाला होता है किलो में और दशमलव के बाद वाला होता है ग्राम में। तो अगर दशमलव के बाद आ रहा है मान तो उसको क्या बोलेंगे, हम ग्राम में दाम बोलेंगे, यानी ग्राम में उसका वजन समझेंगे। तो यानी कि 333 ग्राम होगा। इसी तरीके से एक और हम सवाल देख लेते हैं। जैसे कि कोई सामान है, उसका रेट क्या है, 50 रुपये किलो है, और हमें लेना है कितने, 40 रुपये का लेना है, तो उसका वज़न कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कितने का सामान लिया, तो हमने 40 रुपये का सामान लिया, भागे करेंगे कितने, 1 किलो का दाम कितना है 50 रुपया, तो करेंगे हम 50 भाग 40 भागे 50, यानी कि 0.8 kg मिलेगा। 0.8 kg का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि 800 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 800 ग्राम, क्योंकि दशमलव के बाद है ये, इसलिए इसका मान होगा 800 ग्राम। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से निकाला जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।